आइए शुरू करते हैं. सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ यू कैन स्टार्ट improving your writing skill along with storytelling and writing skill. चूंकि राइटिंग स्किल में आप कोई सा भी टेंस आप यूज कर सकते हो, बट स्टोरी टेलिंग में हमेशा पास्ट टेंस ही होता है. क्योंकि स्टोरी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोरी? स्टोरी मीन्स द इंसिडेंट्स दैट हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस. जो घटनाएं पास्ट में घट गई हैं उसको जब आप बोलोगे प्रेजेंट में तो वो क्या बन जाएगी? एक कहानी बन जाएगी, एक स्टोरी बन जाएगी. जैसे कल आपके साथ कोई घटना घटी, उसको अगर आप सुनाओगे तो वो जो आप सुनाओगे वो सिचुएशन किस में जाएगी? पास्ट में जाएगी. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो स्टोरी टेलिंग क्या होता है? जिसमें आप घटनाएं सुनाते हो तो उसी को आप कनेक्ट किससे कर देंगे? तो इससे आपकी राइटिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, है ना. देखिए, तो मैं आपको अभी पहले प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके बाद में मैं आपको एक कहानी भी लिखवाऊंगा प्रैक्टिकली. तो तैयार है? आई एम गोइंग टू आस्क यू सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन पास्ट टेंस. ओके. कल मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की और मैंने देखा वहां कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए. Yesterday I went there and I helped him and I saw nobody was there. Yesterday I went there. सबसे पहले आपने क्या बोला? कल मैं वहां गया. ओके. एंड हेल्प्ड हिम. अब यहां आपने हेल्प्ड क्यों लिखा? V2, यहां भी V2 है ना. Yesterday I went there and helped him. कल मैं वहां गया और मैंने उसकी मदद की. मैंने देखा वहां कोई नहीं था उसकी मदद करने के लिए. I saw there was no one. There was no one या nobody to help him. मैंने उससे पूछा क्या यहाँ कोई आपकी मदद नहीं करता है? I asked him if anybody helped him there. उसने मुझे बताया कि वहां कोई भी उसकी मदद नहीं करता है. He told me that nobody helped him there. कुछ आ रही बात समझ में? ये एक छोटी सी कहानी बन गई ना. अगला, वह मेरे पास आया और मुझसे पूछा मैं क्या चाहता हूं. बोलो. He came to me and asked. मुझसे पूछा उसने तो asked है ना. He came to me and asked मैं क्या चाहता हूं. What I wanted. He came to me and asked what I wanted. मैंने उससे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए. That मैंने उससे कहा कि I told him that I didn't want anything. मैंने उससे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है. I have everything. I have everything. Okay. क्या आपको लगता है ये आसान है? Do you think it's easy? Okay. पहले मुझे लगता था कि ये कठिन है, बट अब मुझे लगता है कि ये आसान है. पहले मुझे लगता था earlier I used to think, या I thought भी लिख सकते हो. I used to think it was difficult. It was difficult, but now I feel, now I think now I feel it's easy. It's easy. ये उतना भी कठिन नहीं था जितना मैं सोचता था. It was not so difficult as I used to think. जितना मैं सोचा करता था ये उतना भी डिफिकल्ट नहीं था. ठीक है. आपका सवाल उतना भी कठिन नहीं था जितना आपको लगता था. Your question was not so difficult as you felt or as you used to think, as you used to feel. Getting? मुझे लगता है आप इस काम को कर सकते थे. I think you could have done this work. ठीक है. आप इस काम को कर सकते थे, मतलब इस काम को करने की क्या थी? पॉसिबिलिटी थी, संभावना थी. ओके, आपको प्रैक्टिस अवश्य करनी चाहिए.
यू मस्ट प्रैक्टिस, आपको वहां अवश्य जाना चाहिए. You must go there. यू मस्ट गो देयर, आपको सेंटेंसेस अवश्य बनाने चाहिए. You must make sentences. यू मस्ट मेक सेंटेंसेस. ये उतना ही आसान है जितना बोलना. It is as easy इट इज एज ईजी एज स्पीकिंग. ठीक है, लिखना उतना ही आसान है जितना बोलना. बोलो. writing is as easy as speaking. राइटिंग इज एज ईजी एज स्पीकिंग. क्या आपको लगता है लिखना उतना ही आसान है जितना बोलना? Do you think writing is as easy as speaking? डू यू थिंक राइटिंग इज एज ईजी एज स्पीकिंग? मुझे लगता है लिखना उतना ही आसान है जितना बोलना. आई थिंक राइटिंग इज एज ईजी एज स्पीकिंग. आपको बार बार बोलना चाहिए. You should speak again and again. यू शुड स्पीक अगेन एंड अगेन. आपको वहां जाना चाहिए. You should go there. आपको वहां बार बार जाना चाहिए. You should go there again and again. यू शुड गो देयर अगेन एंड अगेन. आपको पढ़ाई करनी चाहिए. You should study. यू शुड स्टडी. ओके, मैं पढ़ाई नहीं करता. I don't study. आई डोंट स्टडी. मैं सोचता हूँ. I think. आई थिंक. मैं पढ़ाता हूँ. I teach. आई टीच. मैं पढ़ाता हूँ जो मुझे पसंद है. I teach what I like. I teach what I like to teach. I teach what I like to teach. चूंकि स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड आज का क्लास है तो हम पास्ट के ही बारे में डिस्कस करेंगे ज्यादातर. ओके, मैंने उतना ही बोला जितना आपने बोला. I spoke as much as you spoke. as much as you did या you spoke. ये भी दोनों में से जो आपको सही लगे दोनों चलेगा. ठीक है ना. I spoke as much as you did. I spoke as much as you spoke. दोनों सही है. ठीक है. फिर भी आपको लगता है कि आपने मुझसे ज्यादा बोला. Still you think. फिर भी आपको लगता है आपने मुझसे ज्यादा बोला. You spoke more than. नहीं, you spoke more than I. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपने मुझसे ज्यादा बोला? Why do you think that? Why do you think so that you spoke more than I? You got it? मैंने उतना ही पढ़ाया जितना आपने मुझे पढ़ाने के लिए कहा. I taught as much as you told me to teach. You got it? I taught मतलब मैंने पढ़ाया. I taught as much as you told me to teach. I taught as much as. ठीक है, मैंने पढ़ाया जितना आपने मुझे पढ़ाने के लिए कहा. I told as much as you told me to teach. Getting? Yes, sir. मैंने उसकी मदद नहीं की, उसने मेरी मदद की. I didn't help him. He helped me. I didn't help him. He helped me. ठीक है, उसने मेरी हेल्प की. He helped me. me. Okay? मैं कॉलेज नहीं गया. I didn't go to college. I didn't go to college. मैंने उसकी मदद की, उसने मेरी मदद नहीं की. I helped him. He did help me. I helped him. He didn't help me. Okay. मैं स्कूल नहीं जाना चाहता. I don't want to go to school. I don't want to. क्या कहोगे? I don't want to go to school. Okay. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ. I want to teach English. I want to teach English. Okay. मैं दौड़ना चाहता हूँ. I want to run. I want to run. मैं दौड़ना चाहता था लेकिन मुझे किसी ने दौड़ने के लिए कहा ही नहीं तो मैं दौड़ा नहीं. I wanted to run. I wanted to run but nobody asked me to run. So I didn't run. So I didn't run. मैं बोलना चाहता था लेकिन मुझसे किसी ने बोलने के लिए कहा ही नहीं तो मैंने बोला ही नहीं. I wanted to speak, but nobody asked me. हाँ. I wanted to speak but nobody asked me. क्या बोलोगे? Nobody asked me to speak. That's why I didn't speak. ठीक है. But nobody asked me to speak. इसलिए मैंने बोला ही नहीं. That's why I didn't speak. That's why I didn't speak. I didn't speak. Getting? Yes, sir. मैं कॉलेज जाना चाहता था लेकिन मुझे किसी ने कॉलेज जाने के लिए कहा ही नहीं. I wanted to. I wanted to go to college but nobody asked me to go to college. So I didn't go. I didn't go to college. Okay. क्या आपने दरवाजा खोला? Did you open the door? मैंने दरवाजा नहीं खोला. I didn't open the door. I did not open this door. बोलो. I did not open this door. मैं वहां नहीं गया. I didn't go there. I didn't go there. मैं वहां जाना चाहता था. I wanted to go there. I wanted to go there. मैं पढ़ाना चाहता था. I wanted to teach. Okay. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता था. I wanted to teach English. Excellent. I wanted to teach English. मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता था लेकिन मेरे पास समय नहीं था. I wanted to teach
आई वॉन्टेड टू टीच इंग्लिश बट आई डेंट हैव टाइम. मैंने कोशिश की, I tried. मैंने पढ़ाने की कोशिश की. I tried to teach. आई ट्राई टू टीच, मैंने बोलने की कोशिश की. I tried to speak. मैं बोलना नहीं चाहता. I don't want to speak. आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक, मैं लिखना नहीं चाहता. I don't want to write. आई डोंट वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ. I want to write. मैं कुछ नया करना चाहता हूँ. I want to do something new. आई वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू. आपको अवश्य वहाँ जाना चाहिए. You must go there. यू मस्ट गो देयर. आपको यहाँ अवश्य आना चाहिए. You must come here. मैं यहाँ आया. I came here. आई केम हियर. मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया. I improved myself. आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ. मैं कॉलेज गया. I went to college. ओके, मैं कॉलेज गया. दैट इज आई वेंट टू College. कॉलेज. मैं यहाँ आया. I came here. आई केम हियर. बोलो फिर से. I came here. मैं वहाँ गया. I went there. मैं वहाँ नहीं गया. I didn't go there. आई डिडंट गो देयर. मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, उसने मेरी हेल्प करी. I didn't help him. आई डिडंट हेल्प हिम, ही हेल्प्ड मी. ओके, उसने आपकी हेल्प कैसे की? How did he help you? हाउ डिड यू हेल्प यू. आपने कैसे पढ़ाई की? How did you study? आपने सेंटेंसेस कैसे बनाए? How did you make sentences? आपने अपने आप को कैसे इम्प्रूव किया? How did you improve yourself? हाउ डिड यू इम्प्रूव योर सेल्फ. आपने इस टॉपिक कैसे पढ़ाया? How did you teach this topic? आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ाओगे? How will you teach this topic? आप यहाँ कैसे आओगे? How will you come आप here? यहाँ कब आओगे? When will you come आप here? इंग्लिश कब इम्प्रूव करोगे? When will you improve your English? When will you improve your English? मैं अपनी इंग्लिश नेक्स्ट ईयर इम्प्रूव करूंगा. I will improve my English next year. आई विल इम्प्रूव माई इंग्लिश नेक्स्ट ईयर. ओके, चलो अभी मुझे बताओ, समझ में आ रहा है? Yes, sir. एवरीबडी आर यू गेटिंग? Yes, sir. सो स्टोरी टेलिंग में दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपने ये समझ होनी चाहिए कि सेंटेंस कनेक्ट कैसे हो रहे हैं. ठीक है ना? और कनेक्ट करने के साथ साथ आप उन्हें कैसे प्रैक्टिकली बोल रहे हैं. अब देखो, मैं आपके सामने एक स्टोरी कहता हूँ, ध्यान देना. एक बार मैं स्कूल जा रहा था. Once I was going to school. आई वॉज गोइंग टू स्कूल. मैंने देखा दो लड़के आपस में बातें कर रहे हैं. I saw two boys were talking to each other. आई सा टू बॉयज वर टॉकिंग टू ईच अदर. मैं उनके पास गया. I went to him. आई वेंट टू देम. और मैंने देखा मैंने देखा वो मेरी स्कूल के थे, लेकिन वो स्कूल नहीं जा रहे थे. And I saw. देखो, ऐसा कर लो पहले. मैंने देखा कि वो मेरी स्कूल के ही थे और उनको स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी. ठीक है, मैंने देखा कि उनको स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन वो लोग स्कूल नहीं जा रहे थे और कुछ प्लान बना रहे थे. आई सा दैम. मैंने उन्हें देखा स्कूल ड्रेस पहने हुए, वेयरिंग स्कूल यूनिफॉर्म, बट they were not going to school but making some plans. डायरेक्ट बट लिख के लिखे, but making some plans. मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो. बोलो. I went to them. मैं उनके पास गया. ठीक है ना? I went to them and asked why they were not going to school. ठीक है? उन्होंने कहा कि वे आज कहीं और जाने वाले हैं. उन्होंने मुझसे कहा कि वे आज कहीं और जाने वाले हैं. They told me that वो कहीं और जाने वाले हैं. They were going to go somewhere else. या about to go somewhere else. उन्होंने मुझसे भी आग्रह किया. हाँ, रिप्लाइड भी कर सकते हैं. They replied me that. ऐसा भी कर सकते हैं. ठीक है ना? They replied me that. They told me that they were going to go somewhere else. मैंने उनसे पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो. सॉरी, ये तो मैंने पूछ लिया कि आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं ना. मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें स्कूल के टाइम पर स्कूल जाना चाहिए. बोलो. बोलो. I them they should. I suggested them that they should go to school on school time.
ऑन स्कूल टाइम, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी. बट दे डिड नॉट लिसन टू मी. दे डिड नॉट लिसन टू मी. उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी उनको ज्वाइन कर लूं. दे रिक्वेस्टेड मी, या दे आग्रह करने को कहते हैं इंसिस्ट. सो दे इंसिस्टेड मी टू ज्वाइन देम. ठीक है, उन्होंने कहा कि यहाँ पास में एक गार्डन है, हम वहां जाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे. दे informed me that there was a garden nearby that place and they would go there and would play cricket there. और उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया कि आप चाहो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. And they insisted me if I wanted to join, I could join them. लेकिन मैंने मना कर दिया. But I forbade them. ठीक है, क्योंकि मैं स्कूल जा रहा था, because I was going to school. ठीक है. नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गए, when they went to school, next day when they went to school, हमारे क्लास टीचर ने उन्हें क्लास में अलाउ नहीं किया. Our class teacher did not allow them in the class. ठीक है, और उन्हें उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा. एंड आस्क्ड देम टू कॉल देयर पेरेंट्स. ठीक है, क्लास टीचर ने उन्हें वार्निंग दी कि अगर वो फ्यूचर में कभी गैप करेंगे तो वो उन्हें कभी क्लास में अलाउ नहीं करेंगे. Our class teacher warned them मतलब उनको चेतावनी दी. Never to take any gap and if they would be irregular, he would never allow them in the class. Right? चलिए, तो ये एक छोटी सी हमने कहानी यहां पर लिखी. अब इसको हम शुरू से पढ़ते हैं कि once I was going to school, I saw two boys were talking to each other. I saw them wearing a school uniform, but they were not going to school, but making some plans. I went to them and asked why they were not going to school. They told me that they were going to go somewhere else, and I suggested them that they should go to school regularly. They insisted me to join them. They informed me that there is a garden nearby that particular place and they would go there and play cricket. Okay. The next day when they went to school, our class teacher did not allow them in the class and asked them to call their parents. Our class teacher also warned them, हमारे class teacher ने उनको warning भी दी कि also warned them never to take any gap if they would be irregular in the future, and also warned them if they would be irregular in the future, he would never allow them in the class. You got it? कुछ आई बात समझ में? तो ये एक छोटी सी घटना थी जो कि हमने शुरू से एंड तक सुनाई, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आई होगी. अब ऐसे ही जब ये छोटी छोटी घटनाएं जब आप पास्ट टेंस का उपयोग करके स्टोरी टेलिंग में लाओगे, स्टोरी टेलिंग की मदद से अपने राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करोगे, तो धीरे 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 आपका राइटिंग स्किल ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगा. और यही कॉन्सेप्ट हम अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे. आप सोचिए कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को हम जो है शानदार जानदार तरीके से लिखना सिखा दें. इज इट पॉसिबल कि वो लिख लेगा? वो सबसे पहले छोटी छोटी सिचुएशंस को लिखेगा जो उसके साथ घटी है, कि कल मैं वहाँ गया, मैंने देखा कि कुछ लोग उसकी मदद कर रहे थे, मैं भी गया, मैंने भी उसकी मदद की. इस तरीके से छोटे छोटे जो सेंटेंसेस जब वो बनाएगा, जोड़ेगा सेंटेंसेस को, तो उसकी राइटिंग स्किल जो है धीरे धीरे इम्प्रूव होगी, है ना. चलिए, अभी मुझे बताओ, ये आया समझ में सभी को? कोई डाउट है?